मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्गमूल तथा घनमूल, ये हमारा चैप्टर था। इस पे हम लोग वीडियो बना चुके थे लेकिन थोड़ा आवाज़ का इशू आ रहा था, तो इसलिए जो है इस पे एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है, यदि ये आपको दिया गया है ये बराबर इसके है तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। आपको समझना क्या है कि जब इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा, यहाँ से ये चीज़ आपको दिया गया है, इससे आपको ए का मान प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो ए वाला दिया गया है इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसको हल करने के बाद जो हमारा प्राप्त हो उसमें √7 आ जाए। उसके बाद जो है उसके पहले जो गुणा रहेगा, √7 के पहले जो गुणा रहेगा वही हमारा ए रहेगा। उसके बाद प्लस में जो जुड़ा रहेगा वो हमारा बी रहेगा। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया गया है √7 - 2 अपान √7 + 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो हमको हर में दिया गया है उसके विपरीत साइन से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। चलिए इसको अगर हम गुणा करेंगे तो √7 - 2 से ऊपर गुणा करेंगे और √7 - 2 से नीचे गुणा करेंगे। जब आप ऊपर नीचे समान चीज का, समान संख्या या समान वस्तु का अगर आप गुणा करते हैं तो इसको काटने के बाद एक आता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब आप बताइए, अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसका 2 बार गुणा है। अगर किसी चीज का 2 बार गुणा होता है तो उस पे घात 2 लगती है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको a + b और a - b दिया गया है। तो a + b a - b ये आपका हो जाएगा a² - b²। ऊपर आपका इसका होल स्क्वायर बनेगा। चलिए हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा √7 - 2 का होल स्क्वायर और इसके नीचे आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो a + b a - b, a यहाँ पे क्या है, √7 है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये हमारा बनेगा a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस b यहाँ पे है 2, इसका स्क्वायर होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर a माने तो a - b का होल स्क्वायर, इसको जब आप खोलेंगे ब्रैकेट तो ये आएगा आपका a का स्क्वायर। ये आपका है √7 a², उसके बाद प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर, उसके बाद -2 × a हमारा √7 है, उसके बाद b हमारा 2 है। यहाँ नीचे क्या होगा, इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो ये आपका हो जाएगा 7 और उसके बाद 2 का वर्ग होगा 4, तो 7 - 4। अब इसको यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ बताइए, इसका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, ये हो गया 7 और ये 2 का वर्ग कितना होगा 4। 7 में आप 4 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 11 माइनस का 2 दूनी 4, 4√7। उसके बाद आप बताइए नीचे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। नीचे क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए, ये इसी को हम सॉल्व करके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये बराबर किसके है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको बराबर है हमारा ये a√7 प्लस का b। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हमको a का मान चाहिए तो हम इसको इस तरह से करेंगे, √7 में इसको अलग अलग कर लेंगे। आप हमको ये बताइए, जो 3 है दोनों के नीचे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 11/3 माइनस 4√7/3। ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा हो रहा है, नहीं तो चीज़ें डायरेक्ट आप कर पाएंगे। चलिए, अब जो √7 के पहले गुणा है वही हमारा ये है, ये ही हमको बताना है। अब बताइए, यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 11/3, यहाँ पे प्लस करते हैं, उसके बाद √7 जो है हमारा है, उसके बाद जो है यहाँ माइनस साइन हटाए हैं तो यहाँ माइनस आपको रखना पड़ेगा, 4/3 ये गुणेगा बराबर a√7, उसके बाद प्लस का क्या b। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, अब अगर आपको तुलना करना हो तो a आपका इतना हो गया, ए क्या है, √7 के साथ जो गुणा है वही हमारा ए है और जो उसके बाद प्लस में है वो हमारा बी है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं ए बराबर हमारा हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस का 4/3 और जो उसके बाद प्लस में है वो हमारा बी है, तो बी हो जाएगा 11/3। तो
इस तरह के प्रश्न अगर बनते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है आप इसको रट के कर भी नहीं पाएंगे। चीज़ें अगर स्पष्ट रहेगी तो क्वेश्चन कोई भी होगा उसको आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो है हम लोग और बात करेंगे। तो अंडर रूट वाले सवाल में क्या करेंगे, जब आपको सॉल्व करके छोटा करना रहेगा तो हम जो है हर वाले साइन से अंश और हर दोनों में गुणा करके उसको छोटा बना लेंगे। जैसे यहाँ पे करके हमने आपको दिखाया कैसे हम इसको छोटा किए। उसके बाद जो हमको प्राप्त करना रहेगा उस तरह से सेट करके बना के हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि ए बराबर है रूट के अंदर 7 प्लस 2 रूट 12, ए बराबर 7 प्लस 2 रूट 12 तथा बी बराबर आपको दिया गया रूट के अंदर 7 माइनस 2 रूट 12 हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ये सब क्वेश्चन अगर आप चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको पेन भी शायद ना उठाने की आवश्यकता पड़े, जब आप चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ से आपको ए और बी दिया गया है, आपको ए प्लस बी का मान निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले हमको इस वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे लगा है और यहाँ पे भी वर्गमूल का साइन लगा हुआ है। आप हमको ये बताइए, इसको हटाना है तो इसको हमको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना पा जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहीं से आप समझिए, ये 7 है आपका, इसको आप 4 प्लस 7 लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो अंडर रूट के अंदर 12 लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अब आप ये भी जानते हैं कि वर्गमूल अगर गुणे पे लगा है तो उसको दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो 4 प्लस 3 हमने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगर हम इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं तो आप बताइए क्या हुआ अगर इसको हम ये मान लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2, उसके बाद ए गुणे बी। अब आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। यहाँ से आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो रूट के अंदर ही आप लिख सकते हैं रूट 4 प्लस बी आपका रूट 3 है, इसका क्या होल स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर बी की बात करें तो इसी तरह से यहाँ भी आप तोड़ेंगे तो इसको 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको आप 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट लगा हुआ है तो दोनों पे अंडर रूट लगा सकते हैं। ये आपका रूट 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ -2 ये भी बनेगा, तो ये बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ए और बी को दोनों को जोड़ना है। ए और बी का यहाँ पे मान लिखा गया है, दोनों को जोड़ना है, मतलब बीच में प्लस का साइन लगाना है। अब बताइए इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा। अब ये हमारा बचा रूट 4 प्लस रूट 3, और यहाँ पे बचा रूट 4 माइनस रूट 3। जब आप प्लस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन वही रहेगा। आपका यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा रूट 4 प्लस रूट 3, उसके बाद प्लस का रूट 4 माइनस का रूट 3। इससे बताइए ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 2 को 2 में जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी।
ये सब चीज़ें अगर आपकी क्लियर रहेगी तो ये आप डायरेक्ट जो है चीज़ें दिखने लगती हैं, इसको किस तरह से हमारा ये सेट होगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे। ये हो गया हमारा। तो कॉन्सेप्ट को आप लोग एकदम क्लियर रखेंगे चीज़ों को समझने के लिए, उसको करने के लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 8 + 2√15, इसके ऊपर ये अंडर रूट लगा है, का मान याद कीजिए। का मान क्या होगा ये आपको पता। अब कई बार क्या होता है कि प्रश्नों को आपको जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि उसको सॉल्व करके आपको छोटे पे कम पे पहुंचना रहता है, यही रहता है। अब इसको इसका मान हमको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसके जो छोटे से छोटा उसको सरल करना रहता है। क्वेश्चन का मतलब उसको सरल करके छोटे पे हमको पहुंचना रहता है। अब इसका मान अगर हमको बताना है तो यहाँ पे बताइए इस अंडर रूट को हमको हटाना पड़ेगा, तभी हम इसको छोटा बना पाएंगे। आप बताइए, इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 + 3 लिख सकते हैं। इसको 5 × 3 लिख सकते हैं। आप बताइए ये, इसको जब आप बताइए 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और इसको जब अलग करेंगे दोनों पे अंडर रूट लगा सकते हैं। अब बताइए a² + b² प्लस का 2ab बना कि नहीं बना, बन गया। तो ये हमारा फाइनली बन गया √5 + √3, इसका क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर रूट लगा है तो इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमारा आंसर आ गया √5 प्लस का √3। अब इसके बाद अगर चीज़ें हमको और शॉर्ट करनी रहेगी तो उसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। कोई चीज़ आप ये मान के चलिए कि मैथ को आप रट के नहीं कर पाएंगे, चीज़ें आप लोग क्लियर रखिए, जिससे जो है आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे है आपका क्वेश्चन है आपका √7 अपान रूट के अंदर है 16, उसके बाद 16 + 6 √7, 16 + 6 √7, उसके बाद यहाँ पे माइनस है रूट के अंदर 16 - 6 √7। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। इसका क्या बताना है, इसका मान बताना है, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। अब इस तरह से अगर आपका क्लियर नहीं है तो इस तरह के प्रश्न से आप क्या है, डरेंगे। लेकिन अगर चीज़ें स्पष्ट है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमको सॉल्व करना है, इसका हमको मान बताना है। इस तरह के प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो अभी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर के लिए या तो a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे या a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, चलिए देखते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो अभी जो हम लोग बात किए हैं इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा वो a + b का होल स्क्वायर बने। यहाँ पे करना क्या है हमको समझिए। जैसे ये है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 7, 9 7 क्या होगा, 16 होगा। प्लस का 2ab के लिए हमको सिर्फ 2 बाहर चाहिए। यहाँ पे हमको दिया गया है 6 दिया गया है। क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो मतलब इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। फार्मूले के लिए हमको 2 को रोकना ही रोकना है। जो हमारा 3 बच रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे। इसको आप समझिए। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे पूरा समझ लीजिए। इसको यहाँ पे हमने 2 रोक लिया, जो 3 है इसको अंडर रूट के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग जो है 9 होता है और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ये 3 ही यहाँ पे लिखा गया है। ये उसके बाद गुणे क्या, अंडर रूट 7। अब आप बताइए,
अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा, इसको लिख सकते हैं √9 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारा बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2ab। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सेम डिजिट है यहाँ पे, बस साइन माइनस का है तो -2ab बन जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। आगे जब बढ़ाएंगे तो आप बताइए, ऊपर हो गया √7, ऊपर हो गया हमारा √7, नीचे आप बताइए ये हमारा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है, √9 है, b हमारा क्या है, √7 है। इसका क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर उसके बाद रूट है। अब इसको जब आप करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए हमारा 9 है और बी हमारा √7 है। ये हमारा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बताइए, इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल होगा, इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं आगे। ऊपर है हमारा √7, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे है बचा हमारा √9 प्लस √7। उसके बाद जब आप माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन अंदर का चेंज होगा। तो यहाँ √9 के पहले प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का √9। उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का √7 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आपका है √7, उसके बाद नीचे आप देखिए, इसी चीज़ को आप समझो, √7 एक बार यहाँ, √7 दो बार जुड़ रहा तो ये हो जाएगा 2 इंटू √7। √7 से √7 कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। हमारा आंसर कितना आ गया, 1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये प्रश्न जितना देखने में बड़ा लग रहा था, उतना बड़ा प्रश्न अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ये सब चीज़ें जो तोड़ के हम आपको समझाने सिखाने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए। नहीं तो अभी आपको करना रहेगा, जब आप कर ले जाएंगे, हमको करना रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों को और देखते हैं जिससे ये हमारा पूरा स्पष्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है, उसके बाद यहाँ पे 0.004096 के बराबर है, के बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए रहेंगे, आपको बताना है कि इसका मान किसके बराबर होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा क्या है कि उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम समझ ये मान के चल रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस पर हम बाद में जब डिजिटल बोर्ड रहेगा तो उस पर हम लोग काम करेंगे, क्वेश्चन रहेगा, आसानी से वहाँ सॉल्व कराते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पे बताइए, अब इसको के बराबर है मतलब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम लोग रूट में क्या होगा, अंदर से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अंदर मतलब यहाँ से करेंगे। यहाँ पे 3 लगा है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें, यहाँ पे अगर 3 लगा है तो इसका मतलब इसकी घात 1/3 है। यहाँ पे अगर 4 लग गया है, इसका मतलब इसकी घात 1/4 है, x की घात 1/4। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर 3 लगा है तो इसका मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घात 3 में हमको बनाना पड़ेगा। आप अगर दशमलव हटा के देखेंगे तो जैसे 40 96 है, तो इसको हमको घात 3 में बनाना है। तो इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अभी हम आपको रटाएंगे नहीं, अभी आप सीखिए। इसको फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4,
एक 5, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे तो यह आएगा आपका 64। आप यहाँ समझिए, 3 3 का जोड़ा घात 3 में बनाना है तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 3 3 का एक जोड़ा ये बना। ये जो 64 है इसको भी आप जोड़ेंगे तो ये 4 गुणे 4 गुणे 4, यहाँ से भी 4 का एक जोड़ा बनेगा। ये आप समझिए, यहाँ से 4 का जोड़ा एक यहाँ से बनेगा और एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा 2 का ये बन रहा है। मतलब इसको अगर घात 3 में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 यहाँ से एक बाहर आया, एक 2 यहाँ से बाहर आया, एक 4 यहाँ से बाहर आया, इसको घात 3 इतना लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 की घात 3। मतलब ये जो 40 96 है ये 16 की घात कितना है, 3 है। तो आप समझिए, 40 की घात अगर 3 है तो इसको हमको हटाना है तो इसको घात 3 बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा 16 की घात 3 है तो इसको लिख सकते हैं 16 की घात 3। अब दशमलव का इशू फंसेगा, यहाँ पे अगर 3 लगा है तो इसके तिहाई अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 अंक पे दशमलव है। तो जब इसको हम हटाएंगे या घात 3 में लिखना है तो इसका तिहावा कितना होगा, 2 होगा। तो 2 का मतलब 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाना है, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.16 की घात 3। इसके ऊपर यहाँ पे ये लगा है, आप समझिए यहाँ पे। अब आप बताइए, इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इससे हमारा ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अब कैंसिल होने के बाद हमारा बचा रूट के अंदर 0.16 बच रहा है, 0.16। अब आगे दशमलव हटा के अगर आप देखेंगे 16 का वर्गमूल आपको 4 प्राप्त होगा। तो इसका अगर हमको वर्गमूल बताना है तो बताइए, इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा। तो आपको हम बताए हैं कि वर्गमूल निकालने के बाद उसके आधे अंक पे दशमलव लगाते हैं, तो 2 अंक पे है, उसका आधा 1 अंक होगा, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 0.4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं, करेंगे जिससे चीज़ें जो है एकदम स्पष्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो आए। ये आपका हो गया। इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्नों पे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 12 प्लस रूट के अंदर 16, आप समझिए 16, उसके बाद प्लस 722 प्लस रूट के अंदर 49। ये हमारा प्रश्न है। इसका हमको मान बताना है, मान क्या होगा। अब ये प्रश्न अगर आप देखेंगे और चीज़ें अगर आप नहीं जान रहे हैं तो ये लगेगा इसको शुरू कहाँ से करें, इसको हम कहाँ से शुरू करें, ये हमको लगेगा कि इसको शुरू कहाँ से किया जाए। लेकिन आप समझिए, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, अंडर रूट में आपको जटिल तरीके से दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम से या सबसे छोटे से यहाँ शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। अब ये दिखने में जितना बड़ा है उतना आपका ये कैलकुलेशन कुछ है नहीं, इसको आपको हम डायरेक्ट करा रहे हैं 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर बात करें 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। ये 222 और 7 जोड़ेंगे तो 700, 722 में 7 जोड़ेंगे 729 होगा। यहाँ पे 3 लगा हुआ है, मतलब 1/3 घात है। अब आप बताइए 729 कितने का घन है, 729 9 का घन है, 9 की घात 3 है। मतलब इस पूरे को हम लिख सकते हैं 9 की घात 3। जब आप 9 की घात 3 लिखेंगे तो उस घात 3 से ये वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो आपका बचेगा 9। जब 9 बचेगा तो 16 में आप 9 जोड़ेंगे, 16 9 क्या होगा, 25 हो जाएगा। उस 25 पे यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट 25 पे लगा हुआ है, तो बताइए 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 की घात 2 25 होता है। तो 5 की घात जब 2 करेंगे तो उस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, ये पूरा आपका क्या बचा, 5।
5 ले आइए यहाँ पे जोड़िए, ये 59 है, 59 में आप 5 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, 59 5 क्या होगा 64। 64 के बाद आप बताइए यहाँ पे 3 लगा हुआ है, मतलब 64 को आपको घात 3 बनाना है। तो 64 कितने की घात 3 है? 4 चौक 16 चौका 64। जब आप 4 की घात 3 64 को लिखेंगे तो उस घात 3 से ये कैंसिल होगा, ये आपका यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया। उस 4 को यहाँ पे ले आके आप जोड़िए। 12 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो 12 4 क्या होगा 16 हो जाएगा। अब 16 पे फिर अंडर रूट लगा हुआ है, तो 16 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4, और यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें अगर आप क्लियर करके पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। इस सब तरह के प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जाते भी हैं, तो इसलिए जो है हमारा प्रयास रहेगा कि चीज़ें एकदम स्पष्ट रहें। चलिए इसके बाद हम लोग और प्रश्न पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है यदि P बराबर 999 हो तो P बराबर 999 हो तो P इंटू रूट के अंदर P इंटू 3P स्क्वायर प्लस P इंटू 3P स्क्वायर 3P प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस P स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 उसके बाद आपका यहाँ पे है प्लस 1 P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3, उसके बाद प्लस 1 है। इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको मान बताना है। इसका आपको क्या बताना है, इसका मान बताना है, इसका मान आपको बताना है। आप समझिए यहाँ पे। अब ये प्रश्न अगर आप देखेंगे और मान को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो बताइए क्या मान रख के आप इसको कर पाएंगे, या जो आपके पास टाइम रहता है उसमें तो कर नहीं पाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको शार्ट छोटा करना पड़ेगा और इस तरह सेट करना पड़ेगा जिससे हम जो है इसको आसान कर पा जाएं। अब जैसे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्यूब लगा है, मतलब यहाँ पे 3 है, मतलब पूरे की घात 1/3 है। अब जो अंदर वाला है अगर उसको हम घात 3 बना पा जाएं तो उससे इसको कैंसिल कर देंगे और हमारा छोटा भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, चलिए इसको अगर यहाँ पे गुणा करें तो ये हमारा हो गया P क्यूब, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3P स्क्वायर, P का गुणा 3 में होगा तो ये होगा हमारा 3P, उसके बाद प्लस का क्या है 1 है। अब आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। उसी को आप जो है जब आप गुणा कर देंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं जिससे आपको a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है हमारा। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका गुणा कर देते हैं इसमें प्लस, इसमें गुणा करेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस इसमें करेंगे 3ab स्क्वायर, ये भी हो सकता है हमारा। अब यहाँ पे समझिए यही आपका सेम बनेगा, यहाँ पे आपको समझना होगा। इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो बताइए एक पे चाहे जितनी घात चाहे लगा सकते हैं। अगर इसको ए बी माने तो a क्यूब हुआ प्लस b क्यूब हुआ, उसके बाद 3a, उसके बाद b, 3ab आपका होगा। जैसे इसमें आप रखेंगे तो आप देखिए a क्यूब आपका p है, a आपका p है, b आपका 1 है। इसको जब आप करेंगे तो यही सेम चीज़ बनेगा। आप इसको जब आप बढ़ाएंगे, चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं जिससे आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए p प्लस 1 का होल क्यूब कर सकते हैं। इसको जब आप करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो यही सेम चीज़ प्राप्त होगा। आप करके देख लीजिएगा, यही सेम आपका
प्राप्त होगा। अब बताइए यहाँ पे इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा जो इतना जटिल दिख रहा था वो फाइनली जो हमको प्राप्त हो गया, वो हमको प्राप्त हो गया p + 1। अब p का मान हमको 999 दिया गया है। तो आप बताइए यहाँ पे जब p का मान 999 रखेंगे वो +1 करेंगे तो 999 जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1000 प्राप्त होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। कोई चीज़ देखिए, आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, शुरू से आपसे बात कर रहे हैं कि मैथ अगर आप एकदम क्लियर रखना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न कोई भी रहेगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है आपका, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये सीजीएल में आया भी हुआ है तो ये इस पे बात करेंगे क्वेश्चन पे। 1 प्लस, उसके बाद है आपका 1 प्लस आपका है 2 + 1, 2 + 1, 2 का स्क्वायर +1, 2 की पावर 4 + 1, इस तरह से हमारा है। उसके बाद है 2 की पावर 8 + 1, 2 की पावर 16 + 1, 2 की पावर 32 + 1, ये का मान हमको बताना है क्या होगा। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है 2 की पावर 64 + 1, बी ऑप्शन है 2 की पावर 64 - 1, सी ऑप्शन है आपका 2 की पावर 64, डी ऑप्शन है 2 की पावर 32। ये हमको ऑप्शन दिया गया। अब इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो ये भी प्रश्न हमारा देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको करना जो है, अगर इसमें हम कुछ ऐसा सेट नहीं कर पाएंगे कि हमारा कैंसिल हो जाए या छोटा हो जाए तो शायद इसको हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ये हमारा दिया गया है, आप बताइए इसमें कुछ सेटिंग हमको करनी पड़ेगी। उस सेटिंग पे हम बात करते हैं, क्या सेटिंग हमको करनी है। यहाँ पे घातें डबल होती जा रही हैं, मतलब स्क्वायर में इसको किया जा रहा है। आप बताइए हमको, यहाँ पे अगर हम चाहें तो 2 - 1 लिख सकते हैं। 2 - 1 हमारा 1 ही प्राप्त होगा और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं से हम आपको समझा देते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे। तो जब आप 2 - 1 करेंगे और 2 + 1 पहले से है तो इसको दोनों को जब साथ में शामिल करेंगे तो a - b, a + b बना हमारा। इसको लिख सकते हैं a² - b²। चलिए 1 प्लस ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर -1, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है आपका 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से 2 की पावर 32 + 1, ये है हमारा। जब आप इसको और इसको मिलाएंगे तो ये भी हमारा a + b, a - b बन रहा है। तो इसको मिलाने पे हमारा जब होगा तो a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है उस पे जब फिर स्क्वायर करेंगे 2 की घात 4 - 1 बन जाएगा। 2 की घात 4 - 1 बना। यहाँ पे जब इसको शामिल करेंगे 2 की घात 8 - 1 बनेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब यहाँ पे जब होगा तो इसके पहले हमको मिल जाएगा 2 की पावर 32 - 1 बनेगा। जब a² - b² यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 1 प्लस 2 की पावर 64 - 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें बन कैसी रही हैं, इसीलिए हम आपको पूरा स्पष्ट बता रहे हैं। अब आप हमको ये बताइए इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। फाइनली हमारा बच रहा है 2 की पावर 64 और ये हमको ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जितना दिखने में बड़ा था उतना था नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको सेट करना था, जिसको हम सेट करने के बाद आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। तो आशा करते हैं ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। ये आपका हो गया।
तो अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर है जैसे घातांक करणी है, तो जो कुछ करणी वाले या वर्गमूल घनमूल वाले प्रश्न बच रहे हैं कुछ टाइप के, तो उन प्रश्नों को हम उस चैप्टर में शामिल कर लेंगे और दोनों को जब आप मिला के देखेंगे तो कोई चीज़ आपका बचेगा नहीं, जितनी चीज़ें रहेंगी लगभग आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाद जैसे कभी कभी ये पूछता है, जैसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि कोई संख्या आपको दी गई है, आपसे पूछ लिया जाएगा उसके वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है आपका कि वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, अंकों की संख्या होगी, अंकों की संख्या होगी, ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है ये जो संख्या दी गई है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये चीज़ हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया गया है भाग विधि से आप जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ इस तरह से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, उसके बाद जो अकेले बचता है उसका अकेले का जोड़ा बनाते हैं। तो जब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी होगी तो इस तरह से हम जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 4, 4 जोड़े बन रहे हैं। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो आप क्या बताएंगे, 4 अंक बताएंगे। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो आप क्या बताएंगे, 4 अंक बताएंगे। तो इस तरह से अगर आपका प्रश्न बनेगा तो इसको आप जो है कर पाएंगे। मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपका ये एकदम स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए जोड़ा लास्ट तक बनता है 2 का, जो सिंगल बच रहा है अंक वो आपका डबल का बचता है, तो क्या कोई चेंज आएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या में या उतना ही होगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे आपका है यही सेम सवाल है कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब ये प्रश्न अगर आपको दिया गया है तो अभी हम क्या बताएं कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसके लिए हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, हमारे पास 4 जोड़े बन रहे हैं। तो जितना जोड़ा बनेगा उतने वर्गमूल में अंक होंगे। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि 4 अंक होंगे इसके वर्गमूल। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। तो इस तरह से वर्गमूल घनमूल में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस पे हमने बात किया। अब जो कुछ इस पे बचे हुए हैं उसको जो अगला चैप्टर होगा, जैसे हमारा घातांक करणी का है, तो वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। जो अभी कुछ बात यहाँ पे नहीं की है क्योंकि वहाँ पर भी करनी है। तो जब आप दोनों चैप्टर को विस्तार से या डिटेल से पढ़ लेंगे, क्रम वाइज वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप जो है कोई भी प्रश्न होगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।